बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला के बाहर और इस वक्त भी बनी गाला के बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। नारे लगाए जा रहे हैं, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के चाचा चोर हैं और पूरा टब्बर चोर है, और ये नारे लग रहे हैं यहाँ पर बनी गाला के बाहर। मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आज इतनी जल्दी में क्यों फैसला सुनाया। जब इलेक्शन कमीशन को बात पता था कि एक मेंबर मौजूद नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी फैसला सुनाने की। देखें, अब तो कोई 1% भी शक नहीं रह गया कि इलेक्शन कमीशन इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से अलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है अपने आकाओं के हाथों, और वही ज़ाहिर है जिनके कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया गया था उन्हीं के हाथों। क्या आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप देखें कि जब MKM जो है वो ऐलान कर रही थी, उन्होंने मीटिंग बुला ली और उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ हुकूमत को छोड़ना है, हुकूमत से अलग होना है, तो फ़ौरन ही इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। एन उस टाइम जब मुलाकात करने वाले थे, फाइनल मुलाकात इलेक्शन ये MKM वाले, और ऐलान करने वाले थे कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, और इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को टाइम दिया, इलेक्शन मुलतवी कर दिया बल्दियाती, और MKM को भी बहाना मिल गया हुकूमत का साथ रहने के लिए कि जनाब आप बड़ी हमारी बात मानी जा रही है और कराची वालों को हकूक मिल रहे हैं। ये सब ड्रामे हैं, सब फ्रॉड है, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ MKM के भी अबू जो हैं, अबू के कहने पर ज़ाहिर है MKM जो है वो रुक गई है, और वैसे MKM की अपनी औकात भी नहीं है, सच्ची बात हुई है, लेकिन MKM को भी बहाना चाहिए था साथ रहने का। तो उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन क्योंकि मुलतवी हो गया है तो इसलिए अब हम अभी हुकूमत से अलग नहीं हो रहे। एक चीज़ आज क्या हुआ, आज हुआ ये कि ये इसलिए जल्दी फैसला सुनाया गया कि PDM ने अपना इजलास बुला लिया था, और PDM आज बहुत इम्कानात थे कि आज एक तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी PDM, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार किए जाने थे। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे हुकूमत दोबारा उतरने वाली थी क्योंकि हुकूमत को शुकूक व शुबात हैं कि उनके साथ डबल गेम हो रही है, और आज बहुत सख्त किस्म की एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, और आज ये फैसला होना था कि एक मरतबा फिर हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हों। और ये बात तो मियां जावेद लतीफ़ ने कह भी दी थी कि हम जो है वो उन्होंने कहा था कि हम खामोश हुए, हमने अपना बयानिया नहीं छोड़ा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था आपको याद होगा कि अब हम ज़बान खोलेंगे और हमें मजबूर ना किया जाए, और इस तरह की सारी बातें कर रहे थे। आज जब ये खबर पहुंची, जाहिर है कि दोबारा जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, तो फिर ये फैसला किया गया। फिर ये फैसला किया गया कि जनाब नहीं, क्या चाहिए आपको, वही फिर वो बात जो मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि इमरान खान को भी नायल किया जाए, और इमरान खान जो हैं वो भी खेल में ना हो, अगला जो अगला इलेक्शन है उसमें ना हो। तो ये बात तो मैं अभी जो मैंने कल वीडियो की थी उसमें भी आपको बताया था कि असदुल्ला खान साहब ने ईद उल फितर के बाद एक वीलॉग किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ को ये ज़बान दी गई है कि जो इमरान खान है वो अगले इलेक्शन में नहीं होंगे, इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में नहीं होंगे, इंतखाबी सियासत में नहीं होंगे। तो आज नवाज शरीफ के साथ की गई वो ज़बान पूरी कर दी गई है, और क्योंकि इससे पहले देखें बाकी सब चीज़ें हो गई हैं, नैब ख़त्म हो गया, मरियम बरी हो गई, कैप्टन सफदर बरी हो गए, सारे हमजा शहबाज बरी हो गए, शहबाज बरी हो गए, फिर आप देखें कि जो EVM ख़त्म हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया था। अब नवाज शरीफ ने अपने लाने वालों के सामने जिनको सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, नवाज शरीफ ने बताओ पूरी पार्टी के साथ मिलकर उनके सामने नवाज शरीफ ने ये रखा था कि या तो मुझे नायल करवाएं या इमरान खान को भी नायल करवाएं, और इसको कहा जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ को भी लाना इतना आसान नहीं है, तो फिर जो आजकल इनके नए अबू हैं उन्होंने फिर यही किया कि चलें इमरान खान को भी नायल करवा दिया जाए और इनको राज़ी कर लिया जाए। लेकिन मेरी इतलात कुछ और भी हैं, वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि लंदन में इस फैसले के बाद क्या चल रहा है। मरियम नवाज़ की ट्वीट अपनी जगह, लेकिन कुछ और भी लंदन में चल रहा है। तो आज सिर्फ PDM को रोकने के लिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकने के लिए, उनको दोबारा उस बयानी पर जाने से रोकने के लिए आज क्या किया गया कि आज इमरान खान को जो है वो नायल करवा दिया गया। देखें ये नायली जो है वो ज़्यादा देर नहीं रह सकती, और फिर अवाम में देखेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है कि एक तरफ जो अरबों रुपए की करप्शन लूट मार करने वाले हैं उनको बरी किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जो मरियम नवाज़ हैं, क्या उन्होंने लंदन फ्लैट्स की रसीदें दे दी हैं? क्या उनके वालिद ने, उनके भाइयों ने, उनके ख़ानदान ने बता दिया कि ये फ्लैट्स कहाँ से खरीदे? नहीं बता सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने जिन लंदन फ्लैट्स का कहा कि उसका मरियम नवाज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सीधी यहाँ से 19 घंटे के अंदर अंदर उसके बाद पासपोर्ट लेकर 19 घंटों के अंदर अंदर उन्हीं लंदन फ्लैट्स में पहुँच गई। मरियम को पासपोर्ट वापस दिलवाया गया, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करवाया गया, इसहाक डार को वापस लाया गया। बड़ी तेज़ी से चीज़ें हुई हैं पिछले 3-4 हफ्तों में। उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें 3-4 हफ्तों में इसलिए हुई हैं क्योंकि नून लीग मुसलसल धमकियाँ दे रही थी कि हम दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने लगे हैं, और फिर बड़ा मसला हो जाता है क्योंकि नून लीग ने ज़ाहिर है सच बता देना था
कि हमें क्यों लाया गया, कौन लाया, किसके साथ हमारी क्या डील हुई थी और कौन जो है वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है और कैसे हमें इस्तेमाल किया गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए जल्दी में, क्योंकि देखें 5 जो मेंबरान हैं उनमें से एक मेंबर के साइन नहीं है, क्योंकि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब इनमें से ये 2 मेंबरान रिटायर होंगे तो शायद उनके ज़मीर ने अगर उनके ऊपर थोड़ी सी भी कोई थोड़ा सा भी दबाव डाला उनके ज़मीर ने, तो वो बताएंगे कि किसने उन पर दबाव डाल के और उनको ये जो फैसला है इस पर दस्तखत करने पे मजबूर किया। एक ने तो नहीं किया अभी तक, शायद ये भी हो सकता है कि वो ना कर रहे हों, लेकिन करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो ना करें, उनको साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर मामलात उनके लिए ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए जो है वो साइन तो करेंगे, क्योंकि देखें इस वक्त तमाम माफियाज, तमाम सब लोग एक पेज पर हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। और इसमें आप ये भी देखें कि शरीफ ख़ानदान का ये तरीक़ाकार है, पहले वो ओब्लाइज करते हैं, फिर वो लालच देते हैं, फिर वो ख़रीदने की कोशिश करते हैं, फिर अब तो शरीफ ख़ानदान के पास एक बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो नंगी और गंदी वीडियोज़ का मामला भी उनका है, वो उसके इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जज अरशद मलिक केस में आप देख लें, उन्होंने हर तरह से उनको लालच दिया, यहाँ तक कहा कि आपको जो है जिस करेंसी में पैसे चाहिए आपको उस करेंसी में हम पैसे देने को तैयार हैं, जिस मुल्क में चाहिए उस मुल्क में देने को तैयार हैं। आपके बच्चों को बाहर सेटल करवा देते हैं, लेकिन आप जो है हमारी बात मान लें, नहीं मानी तो फिर उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है, जैसे उनकी वीडियोस वगैरह। और इन्होंने उनकी एक वीडियो ख़रीदी मुल्तान से और फिर उनको ब्लैकमेल किया। तो ये शरीफ ख़ानदान का तरीक़ाकार है, लेकिन मसला शरीफ ख़ानदान का नहीं है, मसला उनका है जो नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और आज की सिर्फ एक वीडियो जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो KPK पुलिस के एक एहलकार को जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, ये बहुत डैमेजिंग है। देखें कुछ लोगों की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ को खुश करने के लिए मुल्क को ठीक है तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। शायद ये सब जिनके लिए किया जा रहा है और जो करवा रहे हैं वो तो शायद पाकिस्तान ना रहें, वो तो शायद आराम से बाहर चले जाएं, क्योंकि शरीफ ख़ानदान से जो वफ़ा करता है, शरीफ ख़ानदान उनसे वफ़ा इस मामले में ज़रूर करता है। फिर उनको ओब्लाइज करना, उनको पैसा देना, उनको ये शरीफ ख़ानदान का ये है, लेकिन नुकसान मुल्क का और है। अब मुझे बताएं उस वीडियो को देखने के बाद क्या KPK पुलिस के एहलकार ख़ास तौर पे जो पश्तो स्पीकिंग हैं, क्या वो इस्लामाबाद पुलिस से मोहब्बत करेंगे? क्या वो इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छे जज्बात रखेंगे? लेकिन उनको भी ये बात समझनी चाहिए और KPK पुलिस को भी कि ये कौम का ये मिजाज नहीं है, पाकिस्तानियों का मिजाज नहीं है। पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये चंद लोगों के कहने पर चंद लोगों के लिए हो रहे हैं, ना तो जिनके कहने पर हो रहे हैं, ना वो उनकी को मुल्क के साथ वफादारी नज़र आती है, ना जिनके लिए किए जा रहे हैं ना उनकी मुल्क के साथ कोई वफादारी है। इनके असासे, जदादें सब कुछ बाहर है। इसलिए पाकिस्तानी जो हैं वो आपस में नफ़रत ना पालें, उनमें नफ़रतें नहीं बढ़नी चाहिए पाकिस्तानियों के आपस में। पाकिस्तानी एक थे, एक हैं, लेकिन ये जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है ये चंद लोग हैं और इंशाअल्लाह ऐसे लोगों का अंजाम पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी देखेंगे। और इस फैसले पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़े गम गुस्से में हैं, पाकिस्तानी भी गुस्से में हैं। और इमरान खान साहब का खिताब आपने सुन लिया, इमरान खान साहब ने ये अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने कोई जज्बात में नहीं आए, जज्बाती फ़ैसला नहीं किया और उन्होंने जो है वो कहा कि जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए और एहतजाज ख़त्म करके कारकुनान जो है वो सड़कें खोल दें, क्योंकि पाकिस्तानियों को मुश्किलात हो रही हैं। और मैं नहीं चाहता, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों को मुश्किलात हों। बड़े आज इमरान खान को मशवरे दिए गए कि फ़ौरी तौर पर आप लॉन्ग मार्च करें, लेकिन इमरान खान जज्बाती बातों में नहीं आए। तो बहरहाल अभी हम बनीगाला के बारे में मौजूद हैं और बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी वो आपको लम्हा बलम्हा देते रहेंगे। लेकिन आज कम अज़ कम वो जो तहलका खेज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें इन्होंने पढ़ जाना था अपने लाने वालों को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर मुलतवी हो गई है। लेकिन ज़्यादा देर ये सूरत हाल नहीं रहेगी, आप देखेंगे कि किसी न किसी दिन ये बोल पड़ेंगे, क्योंकि ये अवाम में जाने काबिल नहीं है। और आज बाकायदा तौर पर PDM ने अपने रहनुमाओं को हदायत दी कि कोई भी रहनुमा आज अवामी मकामात पर नहीं जाएगा। जो लोगों का गुस्सा है अवामी मकामात पर आज क्या, वो तो वैसे नहीं जा सकते, गमी में वो नहीं जा सकते, किसी की खुशी में वो नहीं जा सकते, जनाजों में वो नहीं जाते, शादियों में वो नहीं जाते, मस्जिदों में वो नहीं जाते, ईद नमाज़ पढ़ने वो नहीं जाते, वो अमेरिका जाएँ, UK जाएँ, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद नबी जाएँ तो लोग इनको घेर लेते हैं। तो ये बहरहाल इक़्तिदार तो इनको मिल गया, लेकिन इनको इक़्तिदार देने वाले और ये जो इक़्तिदार लेके जो उन्होंने 6 माह में मुल्क के साथ किया है, ये अब आवाम में नहीं निकल सकते। लोगों के अंदर जो इनकी नफ़रत है, लोग जो इनके ऊपर गुस्से में हैं और 6 माह में जो मुल्क की मईशत का हाल कर दिया, जो मुल्क को खोखला कर दिया, मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, ये बहरहाल जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आज एक ट्वीट भी किया था कि जो मौरख है ना, मौरख तो ना तो अगवा किया जा सकता है, ना उसको उठा के नंगा किया जा सकता है, ना उसको करंट लगाया जा सकता है। मौरख जब लिखता है तो फिर उसके लिखे हुए को पढ़ के और बहुत से लोग नंगे हो जाते हैं, और ये लोग नंगे होंगे जो इस हुकूमत को लाए हैं अपने मफादात के लिए।
तो बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।